हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब देखेंगे लेक्चर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12 इन हिंदी मीडियम। तो हम सब ने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक हम सब ने पढ़ चुका था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जिनके पास फर्स्ट लेक्चर जिनको नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाए और उनको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है हमारा, E बराबर एफ बटे क्यू नॉट, जहाँ पर जो हमारा एफ है वो हमारा हो जाएगा बल और क्यू नॉट क्या है हमारा परिक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डिफिनेशन था, ठीक है, परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो रखे परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात पर जो कोई बोलते हैं हम सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको ई से डिनोट करते हैं हम सब। तो आप सब देख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले आप सब इसको खुद से लिख सकते हैं या एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। माना एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु है प्लस क्यू जो ओ पर स्थित है। ठीक है, ये ओ है जहाँ प्लस क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। इसमें जो डिस्टेंस है इसका, ठीक है, जो इसका दूरी है आर दूरी पर पी पॉइंट हमारा, ठीक है, बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, मतलब ज्ञात करने एफ। इसके लिए बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखते हैं। इस पर जो लगने वाला बल है क्या है, एफ है। तो आप सब फिर से इसको देख सकते हैं। माना एक बिंदु हमारा प्लस क्यू है जो ओ पर स्थित है, और जो हमारा एक आर दूरी पर पॉइंट पी है जहाँ पर हम सबको क्या ज्ञात करना है, एक परीक्षण आवेश ज्ञात करना, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जहाँ पर हमें एक बल ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सब कूलाम का नियम भी पढ़ चुके हैं। जो एफ बराबर हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा कूलाम के बल का नियम क्या होता है हमारा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी जस्ट पढ़े हम सब, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब जब हम सब समीकरण 1 और 2 को जब रखेंगे एक बराबर, ठीक है, रखने पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट जो आर स्क्वायर, ठीक है, बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, एफ बट्टे क्यू नॉट। अभी आप सबने देखा ई बराबर हमारा एफ बट्टे क्यू नॉट होता है, तो ई बराबर हम सब क्या लिखेंगे, एफ का एफ बराबर यहाँ पर हमारा दे चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक है, उसको पुट कर देंगे। इसके बाद जब पुट करने पर हम सब यहाँ पर क्या लिखेगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बचेगा और एक बचेगा हमारा आर स्क्वायर। तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। यदि कोई आवेश Q1 2 या Q3 के कारण, आप सब नोट्स में यहाँ पर विशेष में ध्यान दे सकते हैं, यदि कोई आवेश Q1 Q2 Q3 के कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के सदिश के योग के बराबर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आर स्क्वायर प्लस Q2 बट्टे आर स्क्वायर प्लस Q3 बट्टे आर स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता या वायु की वैद्युशीलता। इसका जो मान होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम सब इसका मान अच्छे से निकाले थे, 8.85 × 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है अभी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और जो इसका बीमा होता है नोट कर लीजिए, 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर में पहले तो आप सबको पूछा जाएगा कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है उसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है हमारा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, जिन पर एक धन आवेश चलता है। एक काल्पनिक रेखाएं है जो धन आवेश से ऋण आवेश तक चलती है। ठीक है, तो आप सब इसका डिफिनेशन देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर एकांक धनावेश चलता है। इनके निम्न गुण है, तो फर्स्ट गुण इसका क्या है हमारा, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश मतलब प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे समाप्त होती है। यदि आवेश एकल है तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ तथा अनंत पर ही समाप्त होती, अनंत इन्फानाइट मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो।
विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं देखो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर कटान बिंदु पर अगर काटती, ठीक है, यदि काट दी तो क्या होता है हमारा, तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 नंबर का मार्क्स तो कंफर्म है, आपका हाफ ईयरली हो या एनुअल हो। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, ठीक है। बराबर रहेंगे बट डिफरेंट रहेंगे। जैसे हमारा क्यू बराबर है बट इसकी जो प्रकृति है वो डिफरेंट है, अलग है। इसका आप सब देख सकते हैं, -q 2 बिंदु है, -q + q एक पॉइंट P है और जिसके डिस्टेंस क्या हमारा L है। तो इसका फार्मूला P बराबर क्या बनता है हमारा 2qL, ठीक है। इस फार्मूले को नोट कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका यूज होगा, ठीक है। किसी एक +q या -q आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या हमारा 2L हो गया, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारा क्या है 2L है, जिनके गुणनफल को हम सब क्या बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से डिनोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या होता है हमारा आवेश गुणे बीच की दूरी। तो आवेश हमारा Q है, बीच की दूरी क्या है हमारा 2L। इक्वल में कहा जाता है P बराबर 2QL। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक ने आप सबने देख लिया, ठीक है। जो इसका मात्रक होता है कूलामीटर होता है, ठीक है। इसका मात्रक कूलामीटर होता है और ये एक सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इतना याद रखें, बहुत काम देगा आगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। ये डेरिवेशन है, 5 नंबर का डेरिवेशन या 3 नंबर में डेरिवेशन आते हैं। अगर अच्छी आए या निरक्षीय स्थिति है, अच्छी आए तो 3 नंबर में आएगा और जो निरक्षीय स्थिति आए वो 5 नंबर में आएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्रता ज्ञात करने की 2 स्थितियाँ होती है। फर्स्ट है हमारा अक्षीय स्थिति, दूसरा है हमारा निरक्षीय स्थिति। तो फर्स्ट हम सब देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय या अक्ष स्थिति। 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन डेरिवेशन है, ठीक है। इसको नोट करके रखें। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपका आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, एनुअल में भी आएगा और हमेशा आता है, फिक्स है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में माना एक विद्युत AB, ठीक है, AB विद्युत द्विध्रुव माना, इसका जो परावैद्युतांक है वो K होगा, ठीक है। इसका परावैद्युतांक K, अच्छी स्थिति में इसके मध्य O से R दूरी पर, ठीक है, O से जो हमारा है R दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, यहाँ से O से, ठीक है, O से R दूरी पर हमारा एक बिंदु P स्थित है, ठीक है, जिस पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम सब, हाँ पहले आप सब इसको ध्यान से देख ले, ये जो ऊपर परिभाषा लिखे हैं, ठीक है, ये खुद से बनाई गई, इसे रटे ना, खुद से समझने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। पहले तो आप सबको क्या लिखना है कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, AB है, जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक लिखना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और बिंदु O से, ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर एक हमारा बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एग्जाम में बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं तो कोशिश कीजिएगा इसको खुद से बनाने की, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आवेश +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर हमारा, अभी सबने इससे पहले फार्मूला क्या निकला हुआ था, इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहाँ गया, इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, ये बराबर 1/4 पाई ε0 q/r², ठीक है। तो हमारे E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0 k क्या है हमारा परावैद्युतांक, ठीक है, Q r-L², ठीक है। आप सब दूरी यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले आप सब इसकी दूरी देख सकते हैं L और R, ठीक है। तो हम सब लेंगे r-L² जो हमारा AP डायरेक्शन है, ठीक है, हमारा A से लेके P डायरेक्शन है। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के आवेश -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम वही लेंगे, E1 बराबर ले लिए P से B डायरेक्शन तक, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में रहेगा क्योंकि P से B साइड ले रहे इधर प्लस जाएगा, ठीक है, और A से P तक ले रहेंगे माइनस होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखें, चूंकि तीव्रता एक सदिश राशि इसलिए -q आवेश भी +q आवेश हो जाता है, ठीक है।
तो E1 और E2 विपरीत दिशाओं में होने के कारण बिंदु O पर इसका परिणाम तीव्रता, तो E बराबर हम सब क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, मतलब E1 में से E2 को घटा देंगे। अब E1 का फार्मूला जो आया था लिख दिया, E2 का जो आया था लिख दिया। अब दोनों को घटाने पर क्या आता है, हम सब पहले तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में Q मिल रहा है, Q 1/4πε0 K भी मिल रहा है, तो ये सब कॉमन हो गया। ठीक है, क्या बचेगा हमारा 1/r माइनस यल स्क्वायर माइनस क्या बचेगा हमारा r प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का समांतर पक्ष जानते हैं करने। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको आप सब ऐसे ही बोल सकते हैं समांतर करने पर। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो r प्लस यल स्क्वायर माइनस r माइनस यल स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों को ओपन कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, आर स्क्वायर, ये आप सब एक फार्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर लिखा है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, और ए भी एक फार्मूला है। ठीक है, आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में क्या होता है। ठीक है, फार्मूला जिन बच्चों को याद नहीं है, फार्मूला याद होने चाहिए सब। इसका क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, पहले तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बिल्कुल सेम वही है हमारा, प्लस और यहाँ पर माइनस पे, तो दोनों का एक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q/4πε0 के, हमारा क्या बचेगा यल स्क्वायर माइनस जो जो कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है, ए कट जाएगा प्लस 2rl भी कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा हमारा, रुक जाइए ऐसे दिख नहीं रहा है अच्छे से, हमारा क्या बचेगा, सबसे पहले आर स्क्वायर को काट दे रहा है। ठीक है, यल स्क्वायर को काट दे रहा है, और हमारे प्लस में भी है, प्लस में तो क्या हो जाएगा 4rl, लास्ट में हमारा क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर हम क्या कर देंगे, यल को नगण्य कर देंगे। ठीक है, यल बहुत नगण्य है तो यल हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा Q/4πε0 Q/4πε0 के 4l/r³। ठीक है, यल पहले तो हमारा क्या है, छोटा है आर से, बिल्कुल नगण्य है। ठीक है, और यल स्क्वायर भी आर स्क्वायर से बिल्कुल डाउन पे, मतलब नगण्य, इसको मान लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या बचता है 2/2QL/4πε0 के आर स्क्वायर, जहाँ पर P बराबर हमारा क्या होता है 2QL, तो P ले लेंगे हम सब, लास्ट में क्या बचेगा 4πε0 के आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देंगे। और जो वायु तथा निर्वात के लिए K बराबर 1, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4πε0 2pr²। ठीक है, इसी प्रकार अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड डेरिवेशन हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति। ठीक है, फर्स्ट तो हम सब अच्छी वाला कर लिए, अब निरक्षीय बाकी है। तो आप सबको ये फिगर देख रहे हो। ठीक है, तो फिगर बनाना है आप सबको, माना एक बिंदु ए बी है। ठीक है, तो माना ए बिंदु हमारा ए बी है। ठीक है, जिसका परावैद्युत अंक के है, निरक्षीय स्थिति में इसको ओ बिंदु से आर दूरी पर, ठीक है, हमारा बिंदु ओ कहाँ पे, पहले आप सब ओ ढूंढे, ओ कहाँ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये हमारा ओ है, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु हमारा पी है, ध्यान दे रहे हैं, जिस पर हमें क्या करना, ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत ध्रुव के आवेश में प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारे E1 बराबर, ठीक है, तो हमारा E1 बराबर क्या हो जाएगा, ए पी से डायरेक्शन पे 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार E2 बराबर भी सेम हमारा यही होगा,
E1 बराबर सेम यही होगा, पी से ए से पी डायरेक्शन पर भी सेम ऐसे ही होगा, और ए से बी डायरेक्शन पर भी प्लस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद E1 E2 को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों से नियोजित करने पर एक ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, E1 साइन थीटा E2 कॉस थीटा बराबर होते हैं, इसका कहने का मतलब ए है, ठीक है। E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा, ठीक है, बराबर होती है, देख सकते हैं यहाँ पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत होने पर निरस्त मतलब खत्म हो जाते, ठीक है। पहले तो बराबर है और विपरीत दिशा होने पर निरस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से इसको खत्म कर दो, ठीक है, निरस्त हो जाती है, ये पॉइंट ध्यान रहे, बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाती है। अब नेक्स्ट में क्या क्या है, जबकि क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या था, ऊर्ध्वाधर घटक था जो इस पॉइंट पे था, और ये हमारा क्या है, क्षैतिज है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, अतः जो हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो E1 बराबर क्या आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आप सब ध्यान देखिए यहाँ पे, और E2 बराबर क्या था, ठीक है, बस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लास्ट में क्या आ जाता है हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q कॉस थीटा r² प्लस सेल स्क्वायर, जब कॉमन लेंगे तब, तो हमारा ठीक है, चलिए आ गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए, लाल बटे कक्का। अब ए हमारा क्या हो जाता है, यल बटे के साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कड़, ए से हमारा आधार, के से कड़, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, और कड़ हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हमारा बेस क्या है, हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा बेस क्या है, यल, ठीक है, ये दिख नहीं रहा, इसको अच्छे से इरेज करने दीजिए। तो आप सब बेस देख सकते हैं, बेस क्या है हमारा, यल, ठीक है, बेस हमारा यल है, और जो हमारा कड़ है, ठीक है, r² प्लस सेल स्क्वायर है, और हमारा जो लंब बटे आधार होता है हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है। इसको इरेज कीजिए, इसका काम खत्म हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर यल बटे r² प्लस रूट में r² प्लस सेल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, यल बटे r² प्लस सेल स्क्वायर। अब आप सब कहोगे r² प्लस सेल स्क्वायर आया कहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो आप सब ने देखा होगा, आप सब ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा लंब बराबर क्या था हमारा, किसी एक का मान यहाँ पर यल दिया हुआ था और किसी एक का मान r² दिया था, ठीक है, फिगर में आप सब देख सकते हैं, बेस का यल था और जो हमारा, ठीक है, लंब है उसका मान क्या था, r था। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, ये मान लो जो कड़ बराबर, ठीक है, स्क्वायर बराबर, तो ये रूट स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या लगता है, रूट, तो r² प्लस सेल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहीं से हमारा कड़ का मान हुआ। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा इस चीज़ को क्लास 10th में, क्लास 10th का है, ठीक है, क्लास 10th का मैथ का सिलेबस है, ठीक है, मैथ में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिनका प्रैक्टिस होगा उनको समझ में आया होगा, बाकी कमेंट में बता दें जिन्हें समझ में ना आया हो, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे। अब हमारा क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql, ठीक है, यहाँ से 2ql r² प्लस सेल स्क्वायर, जो हमारा रूट में r² प्लस सेल स्क्वायर थे, ठीक है। अब जब रूट हटेगा तो क्या लगता है, r² प्लस सेल स्क्वायर 1/2, ठीक है। अब जब वहीं यहाँ पर भी हमारा 1 है, ठीक है, अब जब यहाँ का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ गया हमारा 3/2। अब जहाँ पर यल को बिल्कुल नगण्य मान लेंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारा E बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि P बराबर हमारा 2ql आता है, ठीक है, P बराबर 2ql
अभी आप सबने पढ़ा है तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई के पी बराबर आर स्क्वायर। यही है हमारा निरक्षीय, जहाँ पर के को हम 1 मानेंगे परावैद्युतांक को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाँ, क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना अच्छे से रहती है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको समझने अब अगर अभी आप सबको समझ में आ भी गया होगा तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस 10 बार कीजिए प्रैक्टिस, तब आपको अच्छे से एकदम कन्फर्म हो जाएगा। नहीं तो आज समझ में आया, कल दिमाग से गुल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है 5 नंबर का, ठीक है। ये डेरिवेशन भी 5 नंबर में पूछा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्मक का आघूर्ण। शायद अगर आपके सिलेबस से हट गया होगा, बट फिलहाल होगा मेरे हिसाब से सिलेबस में, शायद यूपी बोर्ड में हट गया होगा, बाकी और स्टेट में तो होगा ही। आप सब एक बार देख लीजिएगा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो इसको पढ़िएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है। अब एक विद्युत द्विध्रुव हम सब मानेंगे ए बी, ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए ए बी। विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के कोण बनाते हुए रखा गया। इस स्थिति में इसको प्लस क्यू आवेश पर बल F बराबर क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू के आवेश पर F बराबर क्यू ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, एक बल युग्म बनाता है, ठीक है। तो जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई के समांतर लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। इसका सिंपल है, आप सब एक फार्मूला याद रखिएगा, टाउ बराबर बल बट्टे लंबवत दूरी। तो बल हमारा क्या हो जाएगा F, बल हमारा हो जाएगा F। अब हमारा जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाएगा हमारा 2L साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से जो इसकी लंबवत दूरी है वो हमारी हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर हमारा F इंटू 2L साइन थीटा हो गया। अब आप सबने एक फार्मूला देखा होगा, E बराबर क्या होता है हमारा सब F बट्टे क्यू, ठीक है। तो जब हम सब F बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा EQ, तो वही लिखा गया है, ठीक है, 2L साइन थीटा। चूंकि यहाँ पर इस फार्मूले को लिखा गया है, ध्यान देखिएगा। अब Q बराबर हमारा क्या हो जाता है, P बराबर 2QL होता है, तो फिर ठीक है 2QL हो गया इंटू 2 साइन थीटा। इसके बाद क्या बचा हमारा, टाउ बराबर PE साइन थीटा हो गया। जो 2QL है वो P बराबर होता है, इसके जगह पे P लिखा गया। लास्ट में बचा हमारा साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हमारा थीटा बराबर 0 अंश, देन टाउ बराबर PE साइन 0 अंश पे क्या हो जाएगा PE इंटू 0। अब किसी भी चीज़ का जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0। ये आप सब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टाउ मैक्स बराबर PE, ठीक है। डेरिवेशन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा विद्युत द्विध्रुव संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अभी आप सबने देखा कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश वाले एक दूसरे के अर्ध दूरी पर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर है। इसका भी सूत्र LTA होता है। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को इसको फाई से डिनोट करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आप सब देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो कोई रेखा जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कापी है आप सबका, अच्छे से बन नहीं रहा, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई कापी है, अब इससे जो वैद्युत रेखाएं जो गुजर रही है, ठीक है, जो वैद्युत बल गुजर रही है, ठीक है। डिफिनेशन में आप सब देख सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, तो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं संख्याओं के माप होती है, जिसको वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई से इसको डिनोट करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र ई के कारण किसी सतह ए से बत पर हमारा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इस पे 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहले तो आपसे पूछेगा वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा दीजिए तथा एक न्यूमेरिकल दे देगा जो आपको इस फॉर्मूले पे लगाना होगा, ठीक है। तो 5 नंबर का ये तो मेरे टाइम पे आया था, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया था वैद्युत फ्लक्स और इस पर एक न्यूमेरिकल आया था। यदि विद्युत बल रेखाएं थीटा कोण बनाती है तो ई फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। आप सब कुछ नहीं करना है, इंटू करना है, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।
अब इसके बाद हम सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, ठीक है। अब कुछ कुछ स्टेज में सिलेबस में होगा, शायद यूपी बोर्ड में गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति होगा, गॉस के प्रमेय का सूत्र होगा, अनंत लंबाई पर होगा, शायद ये दोनों कटा हुआ होगा। आप सब एक बार देख लीजिएगा, जिनके जिनके सिलेबस में होगा स्किप कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जिनके सिलेबस में होगा वो अच्छे से देख ले, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, इससे भी बेस्ट कंटेंट पाने के लिए, और चैनल का सब्सक्राइब बढ़वाइए, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। और गॉस थ्योरम इन हिंदी के अनुसार कोई बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, जो उसमें उपस्थित जितने भी आवेश है क्यू, आवेश को क्यू से उस 1/ε0 के गुना होता है। तो फाई ई बराबर हमारा क्या होता है, Q/ε0, ठीक है। यही हमारा क्या है, गॉस का नियम है, इसी को प्रूव करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति में इसी को प्रूव करना है। फाई ई बराबर Q/ε0, और जो ε0 क्या हमारा शुरू से पढ़ते आ रहा है, क्या है हमारा, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम रहेगा, आप जाके ज्वाइन कर ले, आप सबको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। या जिन बच्चों को PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट के, क्लास 12, क्लास 10, जितने क्लास 11, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें।